जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहेतं नमामि। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भज रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा। भज रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकंदा भज रे मन गोविंदा। भज रे मन गोविंदा। सब देव में कृष्ण जी बड़े सब देवों में कृष्ण जी बड़े तारों में जैसे चंदा भज रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा। सब सखी में राधा जी बड़ी है सब सखी में राधा जी बड़ी है जैसे नदिया में गंगा भज रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा। भज रे मन गोविंदा। मन को बोलते हैं कि मन उदास हो जब भी मन कहीं न कहीं भटकता रहता है। ये मन है इंसानों का। इंसान मन के बस में जो आ जाता है उसको तो ऐसी ऐसी फरमाइश कर देता है। मन कहता है कि भाई किसी ने सामने वाले ने अच्छा कपड़े पहने अच्छा उन्होंने अच्छी जगह गए अच्छी गाड़ी है उनके पास अच्छा बंगला है वही चाहिए मन को। मन ऐसे बहका देता है बहला देता है। इसीलिए कहते हैं जिसने अपने मन को बस में कर लिया वो सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि मन कहे इधर जाना है ये चाहिए महंगी चीज चाहिए हमें क्यों उसके पास उतना ना हो तो क्योंकि मन तो खींच के ले जाता। उस मन को कंट्रोल काबू में रखना एक बहुत बड़ी भक्ति का काम है ये। जैसे अब कल अमावस्या आ रही है समझ लो पुरुषोत्तम माह का अब सोमवार की अमावस्या आ रही है तो उस अमावस्या में क्या करना है कि भाई जैसे थोड़ा बहुत भी उपाय कर दोगे तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। करीबन 30-35 साल में ये योग आया हुआ है कि इसमें दान इतना 500 रुपए का भी अगर दान करोगे लाखों करोड़ों का दान हो जाएगा। इसमें करना क्या है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है उठ के मोम बिल्कुल मोम रहना है स्नान भी करना है बगैर बोले कुछ भी नहीं शब्द होना चाहिए। मोम कहते मोम व्रत जैसे होता है कोई कोई मोम व्रत भी कर लेते हैं बातें नहीं करते तो उसी टाइम में स्नान करना है। एक स्नान करके फिर जैसे मान लो जानवरों को कुछ दे दिया चींटियों को डाल दिया
पानी तर्पण पर पितरों के लिए कर दिया। जैसे कि गौ माता है, गौ माताओं की सेवा कर दिया, गौ माताओं को दे दिया पानी। ऐसे करके इधर से लेके लोटा पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ पितरों को चढ़ता है। पितरों का जैसे इस तरह से श्राद्ध होता है ना, उसी तरह से कल पितरों के द्वार खुले रहते हैं। वो आते हैं, पितर आते हैं अपने अपने परिजनों के पास कि भाई हमें थोड़ा कुछ, हमारे परिजन जो है देंगे कुछ, उनका जो देते हैं उनका भलाई भला होता है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम का लास्ट दिन है। और मिथुन मामस्य भी कहते हैं, मामस भी है, और मामस्य भी, सोमवार की मामस्य भी है। ये 2-3 योग साथ ही पड़ रहे हैं, इसीलिए कल का दिन बहुत बड़ा पुण्यदायक है। कि कोई जो किसी को पुण्य करे, मान लो कोई ब्राह्मण को दे, ब्राह्मण नहीं मिला तो कोई गरीबों को, कुछ नहीं तो गरीब बच्चों को इस ना 35 मालपुआ बना के जैसे खिला दिया। अगर मालपुआ बना के खिला, सुबह कौन बनाता, कौन वो करता, बने बनाए भी आ जाते हैं जैसे, तो 35 मालपुआ बना के सबको, गरीब बच्चों को इनको खिला देने से, उनके पितरों के तर्पण करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। पितरों का पेट में कुछ चले जाता, थोड़ा कौआ को दे दिया, थोड़ा चिचियों के लिए रख दिया, थोड़ा गौ माताओं को दे दिया, थोड़ा, हाँ गलती से भी कुत्तों को नहीं छोड़ना, कुत्तों को जरूर खिलाना है कल। कुत्तों को खिलाने से भी पितरों को, ये सब जो हम बेजमानों को अगर कोई खिलाएगा तो उनके पितर भूखे नहीं जाएंगे, आएंगे, द्वार खुल जाते हैं। जैसे सब पितर लोग आते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपस में बात होती है, जैसे जितने भी पितर लोग का दरवाजा खुल जाता है। पितर लोग का जब दरवाजा खुलता है तो सब पितर आते हैं, जैसे कोई खा के गए, कोई मानते ही नहीं है, कहते कहाँ पितर, बार बार कौन पितरों को दे, कौन क्या दे, अपने पेट भरने के लिए तो नहीं होता। अरे नहीं भाई, अपने पेट भरने के लिए ना हो कोई बात नहीं, अगर तुम पितरों को खिलाओगे, पितरों, क्योंकि पितर तुम्हारे गेट में बैठ गए, तुम्हारे घर की रक्षा करते हैं। तुम्हारा जब वो बलवान होंगे, उनके अंदर बल ताकत होगी, तुम्हारे कोई भी जादू टोना भूत प्रेत कोई भी चीज तुम्हें पकड़ नहीं सकती, वो पितर अपने आप ही रक्षा कर लेते हैं। तो इसीलिए पितरों को खिलाना, पितरों को तंदुरुस्त बनाना बहुत जरूरी होता है। तो फिर उसके बाद क्या गया, भगवानों को निकाल दिया, भगवान का अपने पितर देवताओं को निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या करना, छोटा सा हवन का लेगे, हवन का होता है छोटा सा करने के लिए। छोटा हवन में हवन सामग्री डाल दिया, नहीं तो कुछ नहीं तो थोड़ा घी डाल दिया, थोड़ा गुड़ डाल दिया, अपने पितरों के नाम से दे दिया, हवन कर दिया। घर में हवन करने से क्या होगा, क्यों नकारात्मा जो भी है सब निकल जाएगी, नकारात्मा नहीं आएगी। क्यों हवन से फिर क्या होगा, पितर भी खुश हो जाएंगे। ये सभी चीजें ही करनी होती हैं। तो जब जाके पितरों को, भाई पितर देवता है, पितर देवता बलवान होंगे जब तो हमारा कुछ उद्धार होगा। क्या होता है कि भाई जब पितर आते, कोई कोई भूखे जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं, उनको खुंदक आ जाती है, बहुत तेजी खुंदक आती है, भाई ले फिर तेरे घर में भी संतान दुखी रहेगी, हुई संतान होगी तो दुखी रहेगी, नहीं हुई है तो पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि तूने तो हमें कुछ नहीं दिया, तो तुझे वो क्या देना, क्या किस काम के है, तो तेरे भी संतान बंद हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है, दुखी रहता है इंसान। इसलिए पितर का बहुत बड़ा दिन है, कल के दिन पितरों के लिए जरूर निकालना चाहिए, जरूर सारे मोम व्रत की तरह स्नान वगैरह करके सुबह सुबह अपना गौ माताओं को दे। ये 3-4 जानवरों को तो पक्का ही देना होता है। कौआ को हिस्सा रख दिया, कौआ भी हुए तो पहुंचाते हैं पितरों को, गौ माता भी पितरों को पहुंचा, हर मतलब ये बेजमान जितने भी है, ये सब जो खाएंगे वो हमारे पितरों को प्राप्त होगा। पितरजन सारे आते हैं अपने परिजनों को देखने के लिए, खुश होके जाते हैं। हाँ, भूल अनजान में हो, जाने हो, कितने पाप हम लोगों ने किए, कितने नहीं किए, कितने कर रहे हैं, कितने अभी करने हैं, क्योंकि पाप हटते नहीं है। ये मनुष्य जीवन में पाप ही पाप है, क्योंकि यहाँ पाप कमाए पाप ही है, हर जगह कमाना, कमाए में भी पाप है, खाने में पाप, हर जगह पाप है। गीता का 7वां अध्याय, गीता का 7वां अध्याय का पाठ जरूर करना, क्योंकि पितर उसमें
पितरों को खुशी मिलती है। पितर आगे देखते हैं 7वां अध्याय का जिसने पाठ कर दिया, ये टाइम बार बार नहीं आएगा। पुरुषोत्तम महीना आ जाएगा 33वें साल में, 3 साल के बाद पुरुषोत्तम महीना आता है। पर ये योग जो है ना, ये सोमवार की अमावस्या हो गई, संक्रांति भी एक ही दिन, मिथुन संक्रांति भी एक ही दिन हो गई है, ये पितरों का दिन भी एक ही हो गया। ये टाइम दोबारा नहीं आ सकता, आए भी तो कब आए क्या आए कोई कह नहीं सकते। कल के दिन ध्यान से गीता का 7वां अध्याय पाठ करो, नहीं करो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हो सुन लो, सुन नहीं सकते हो अपने मोबाइल में किसी में भी लगा के गीता का 7वां अध्याय का पाठ करोगे तो तुम्हारे पितर वैसे मुक्त हो जाएंगे। उनका भी जो छोटा मोटा पाप रुका होगा रहा होगा वो सब कट जाएगा। तुम भी, तुम्हारी जिंदगी में बाहर ही बाहर आएगी। और ये करके तो देख लो, ये चीजें करने से बहुत ज्यादा शांति मिलेगी मन को, तुम्हारा भलाई भला होगा। जय श्री कृष्णा। भलाई भला होगा, इसीलिए कहते हैं ना 7वां अध्याय का पाठ जरूर